ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। अगर आपके घर में भी पति पत्नी के बीच रोज झगड़ा होता है, बात बात पर तकरार बढ़ती जा रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे असरदार टोटके जिन्हें करने से धीरे धीरे घर में शांति और प्यार वापस आने लगता है। इनमें से एक उपाय तो इतना पावरफुल है कि कई लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है। तो आइए जानते हैं आज के उन उपायों के बारे में जिनको करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आ जाएंगी और साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही ज़्यादा पवित्र और सुखमय बन जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो उपाय है वो हम आपको बता देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे उपायों को अच्छे से सुनना है और उनको अच्छे से करना है, तभी आपको इन उपायों का फल मिलेगा और आपकी ज़िंदगी भी अन्य लोगों की तरह बहुत अच्छी हो जाएगी। तो पहला जो उपाय है, हम बताते हैं कि लड़ाई आखिरकार होती क्यों है। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है। तो लड़ाई का जो स्वभाव होता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा भी इसका कारण बनती है। ऐसा ही नहीं होता है कि हम लड़ना चाहते हैं तभी होती है। घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा होती है तब पति पत्नी के बीच में बहुत अधिक लड़ाई होती है। जब घर का माहौल भारी हो जाता है तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी लड़ाई बन जाती हैं। ऐसे में जो असरदार टोटके हैं, उनमें सबसे पहला जो टोटका है वो है कपूर और लौंग का उपाय है। यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध टोटका है। इसको कैसे करना है आपको कि हर शाम, यानी कि शाम के समय 6 बजे 5 बजे के समय घर में आपको 2 लौंग और कपूर जलाना है और उस कपूर और लौंग का जो धुआं होगा उसको पूरे घर में फैलाना है। इससे क्या होगा कि नेगेटिव एनर्जी आपकी ख़त्म हो जाएगी घर की और घर का माहौल शांत होता है। दूसरा जो उपाय है, आपको क्या करना है कि नमक जो होता है, नमक तो होता तो बहुत साधारण सी चीज़ है, लेकिन इसका उपाय करने से हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बढ़ जाती है और हमारी दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो जाता है। तो एक हफ्ते में आपको 2 बार क्या करना है, आपको 1 मुट्ठी लेना है नमक और 1 बाल्टी में आपको उसको डाल देना है और उसके आपको पूरे घर में पोंछा लगाना है। और ध्यान रहे कि ये काम सुबह करें और यह घर की बुरी ऊर्जा को बाहर निकालता है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आता है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि हर शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है कि पति पत्नी एक दूसरे को 1 गुलाब का फूल दें। अगर पति देना चाहता है तो वो दे, पति नहीं देना चाहती है तो वो दे, लेकिन आपको यह ज़रूर देना है। लेकिन इससे पहले आपको इस फूल को माता को चढ़ा देना है। जो भी हमारी शेरा वाली माता हैं, लक्ष्मी माता हैं, आप किसी को भी चढ़ा दें और उसके बाद फिर आपको यह फूल अपने पति और पत्नी को देना है। इससे भी आपके संबंध सुधरेंगे और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको बेडरूम में भी कुछ सावधानियां बरतनी है, क्योंकि अगर बेडरूम में ही हमारे में नेगेटिव ऊर्जा होती है तो फिर तो समस्या अधिक खड़ी हो जाती है। तो बेडरूम में भी आपको क्या है कि कभी लड़ाई झगड़े नहीं करना है और सोते समय सिर दक्षिण दिशा की ओर कभी ना रखें, मतलब दक्षिण दिशा की ओर रखें, उत्तर की ओर ना रखें। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि यह मन को शांत करता है, इससे रिश्ते में मधुरता लाता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सोते समय आपका सिर जो है वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, उत्तर दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको बेडरूम में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपके बेडरूम में जो आईना हो, यानी कि जो शीशा हो, मिरर जिसको आप कहते हैं, तो उसे तुरंत आपके बेड के सामने नहीं होना चाहिए, मतलब आपके बेड के सम्मुख वह नहीं होना चाहिए। आपकी बेड की परछाई उसमें नहीं दिखनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उसे तुरंत ढक दें या फिर वहाँ से हटा दें। ठीक है, वास्तु के अनुसार यह पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ाता है। अगर आपके घर में भी ऐसा है तो आप उस शीशे को वहाँ से हटा दें या ढक दें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक दीपक का उपाय है। तो हर रात सोने से पहले एक दीपक घर के शांत कोने में जलाएं, बिल्कुल जहाँ को शांति हो ऐसे कोने में आप जला सकते हैं। चाहे वो किचन का कोना हो या आपके बेडरूम का कोना हो, वहाँ शांत माहौल हो, ऐसे जगह पर आपको जलाना है। और मन ही मन सोचें कि अब भगवान से विनती करें कि हमारे रिश्ते में प्यार और शांति बनी रहे, और यह प्रार्थना आपको श्री कृष्ण जी से करनी है। यह उपाय बहुत ज़्यादा असरदार माना जाता है और इसको करने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि
कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर अवश्य रखें, तभी ये टोटके आपके काम करेंगे। जब आप इन्हें नियमित और विश्वास से करेंगी, तभी ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, और 1-2 दिन करके छोड़ देने पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको इनको नियमित करना है। इनमें से कोई भी ये 2-3 आप उपाय कर सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या समाप्त हो जाएँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में फिर से प्यार और शांति आए, तो आज ही इन टोटकों में से कोई एक शुरू करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आप हमारे गुरुजी से जुड़ जाएँगे। और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि आपके घर में भी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। धन्यवाद।